वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ज़रूरी है तुमसे बात करना डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्यों वो आपसे बात करना चाहते हैं और उनके दिल में आपके लिए चल क्या रहा है, आज हम इस रीडिंग में यही जानेंगे। और गाइस, ये रीडिंग जो है वो पेके कार्ड है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं, आसान से हैं, जिन्हें आप देख लें। और अगर आपको ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है तो आपने वीडियो को पॉज कर देना है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर आराम से सभी ऑप्शंस को देखना है। जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा हो आपने उसी को चुनना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ हमारा ध्यान जाता है और मन कहता है कि इसको भी सुन लो और उसको भी, तो आप दोनों सुन सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपके पर्सन अभी ना बहुत ज़्यादा घबराहट की एनर्जी में हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काफ़ी खुश चल रहे थे, इनका काम अच्छा चल रहा होगा, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा होगा, दोस्तों में भी इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अब इनके दिल में ये आ रहा है कि मुझे इसके अलावा भी ज़िंदगी चाहिए। ये अब अपनी ज़िंदगी में आपकी जगह को समझ रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में एनर्जी ऐसी है कि जब इंसान किसी से दूर रहकर उसकी कीमत को समझता है तो कई बार बहुत देर हो जाती है। मैंने इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स पे डाले हुए हैं गाइस। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं सुने, एक्चुअल में वो एनर्जी पुरानी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस है और ये रीडिंग जो है जनरल है। ठीक है, तो जितने भी टाइमलेस वीडियोस होते हैं वो कभी भी आपको मिले, चाहे वो 1 महीने बाद आप दोबारा उस वीडियो को सुनते हो या 6 महीने बाद सुनते हो या 1 साल के बाद सुनते हो, वो आपको उस टाइम की एनर्जी के हिसाब से वीडियो के थ्रू आंसर्स मिल जाएंगे। और आज की रीडिंग भी टाइमलेस है। ठीक है, तो इनके कार्ड्स थोड़े डाउन एनर्जी को दिखा रहे हैं, जैसे कुछ भी करने का मन नहीं है। अगर दोस्तों ने इन्हें कॉल किया, मिलने के लिए कहा कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, तो ये उन्हें टाल रहे हैं। ये इनकी अभी की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि वो कल अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे या परसों कहीं घूमने गए थे, मैं उस पर बात नहीं कर रही। अभी उनका मन ऐसा कर रहा है कि अगर उन्हें कोई कहेगा भी कि चलो हम लोग एंजॉय करते हैं, कहीं पार्टी वार्टी करके आते हैं, तो उनका मन नहीं लग रहा। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर को तो ऐसा लगने लगा है कि उनकी ज़िंदगी से प्यार ही गायब हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लाइफ में प्यार नहीं है, बस वो लाइफ को काट रहे हैं। उन्हें ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी बोझ सी बन गई है। तो अब इनको शायद आपकी वही बातें याद आ रही हैं जो इस इंसान के अंदर एक हिम्मत पैदा करती थी और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी। क्योंकि आपकी मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप ना दूसरों का ख्याल बहुत रखते हो, आपके अंदर लोगों के प्रति एम्पैथी भी है, लोगों के लिए आपका दिल बड़ा है। दया करना, मदद करना, दूसरों को
कई मायनों में अच्छी गाइडेंस देना या आपका दिया हुआ सजेशन या एडवाइस लोगों के काम आ जाती होगी। कुछ लोग ना ज़िंदगी में हमसे मदद मांगने आते हैं और जो दिल से साफ होते हैं ना लोग, वो सबकी मदद करना जानते हैं। वो कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपना काम छोड़कर वो आगे बढ़कर मदद करने को आते हैं। तो अब इन्हें लगता है आपके पर्सन को कि वो इतना ज़्यादा आपके लिए खराब कैसे हो सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं आपके प्यार को देखा, उन्होंने क्यों आपके सच्चे दिल और नेक इरादों को समझा कि आपका प्यार इनके लिए हमेशा रियल और जेन्युइन रहा है। तो मुझे लग रहा है आज की रीडिंग में स्पेशली इस ऑप्शन 1 के अंदर जितने भी लोग रीडिंग को सुन रहे हैं, इतना तो कन्फर्म है कि इस इंसान को आपका प्यार पता चल चुका है। अब ये चाहे जानबूझकर कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर इन्हें कोई मजबूरी लगती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सबकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्मास हैं, कुछ हम अपनी किस्मत लिखा कर लाए हैं, कुछ हमारे हाथों में है, कुछ भगवान के हाथों में है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत देर कर दी है, अब शायद वो आपके प्यार को जीत नहीं पाएंगे। तो इनकी एनर्जी में ना एक ऐसा डर बैठ गया है कि कोशिश करके क्या फ़ायदा, लेकिन फिर भी ये बात करना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में ना बहुत लोगों के एक्स वापस आएंगे। वैसे भी आने वाले दिनों के अंदर मरकरी रेट्रोगेट हो जाएगा और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सबसे बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, प्लस वो रिफ्लेक्ट करने का टाइम होता है, रीविजिट करने का टाइम होता है, रीथिंक करने का टाइम होता है, रीडू करने का टाइम होता है और रीइवैल्यूएट करने का टाइम होता है। तो ये टाइम आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशन को एक और चांस देना चाहते हैं और ये पर्सन के दिल में सॉरी बोलने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज पैदा हो रही है। मन कर रहा है इनका कि ये आपसे तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए सॉरी बोल दें और मामला रफा दफा कर दें। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं गाइस, और मुझे ये भी लग रहा है कि आज काफ़ी लोग नए भी आए हैं जिन्होंने अभी अभी इस चैनल को फॉलो करना स्टार्ट किया है या अभी कुछ ही दिनों पहले आपने टॉक थ्रू टैरो चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वीडियोस की गाइडेंस पसंद आ रही है क्योंकि आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइस, जब आप रोज़ आते हो, वीडियोस को सुनते हो, देखते हो, तो प्लीज़ रोज़ अपना प्यार दिया करो। प्यार देने का तरीका बहुत आसान है। वीडियो को लाइक देना होता है, कमेंट डालना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो मुझे इस रीडिंग से लग रहा है कि डेफिनेटली पर्सन को अपने किए पे शर्म आ रही है, पछतावा हो रहा है और ये पर्सन लौटना चाहते हैं। चाहे ये अपनी ज़िंदगी में कैसे भी इंसान के साथ रिलेशन में हो, कोई थर्ड पार्टी हो या किसी भी रीज़न से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, बट इनके अंदर वो चीज़ इनको चैन नहीं लेने दे रही। वो बार बार यादें आपकी, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, वो इनको पोक कर रहा है कि तुम्हें उसके पास लौटना है,
तुम्हें सॉरी बोलना है, तुम्हें अपना सच स्वीकार करना है और जो भी तुमने वादे किए थे, झूठे वादे या सच्चे वादे, अब टाइम आ गया है कि तुम पार्टनर को सच बताओ कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। तो जिन लोगों को कमिटमेंट का वेट है या जो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरा पर्सन मुझसे बात करे ताकि हम समझ पाएं कि उनको इस रिश्ते से चाहिए क्या, उस केस में भी ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो हो सकता है अगले 7 दिन भी लग जाएं, 27 दिन भी लग जाएं, कुछ लोगों में 11 हफ्ते भी लग सकते हैं। आज की इस रीडिंग को मैं गाइज यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि मेरे सामने बस इतने ही कार्ड्स आए हैं जो इतनी ही गाइडेंस आपको दे रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर देना, कमेंट में एंजल नंबर आज लिखना है 369, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, सबसे पहले तो मुझे एंजल नंबर 369 इस ऑप्शन में नज़र आया है। ये नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप अगर इस नंबर को देख रहे हो या अकेला नंबर 3 देख रहे हो या नंबर 6 देख रहे हो या नंबर 9 देख रहे हो, तो इतना बता दूं कि आपके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का पूरा ध्यान है, आशीर्वाद है। आपके कुछ रुके हुए काम जो पिछले 7 महीनों से या 11 महीनों से रुके हुए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हो वो आपसे नो कांटेक्ट में पिछले 3 महीने से नहीं है, 6 महीने से नहीं है या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो ये नंबर आपको ये कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके पीछे डिवाइन ही है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भगवान गलत कर रहे हैं, लेकिन भगवान को पता होता है कि हमारे साथ वो इंसान जिसे हम प्यार करते हैं वो कितना सही है। क्या पता वो पीठ के पीछे आपको छोड़कर किसी और के साथ भी रिलेशन में बने रहे हों और आपको पता ही ना हो। तो कई बार हम ना भगवान के ऊपर बहुत सारी बातें थोप देते हैं और भगवान को बोलते हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है, आपने हमारे प्यार को छीन लिया है, हम आपको अब मानेंगे नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम मंत्र नहीं जपेंगे, हम गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे। जो भी आपका धर्म है, बहुत लोग भगवान से गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना क्योंकि आपका टेस्ट लिया जा रहा है और इस टेस्ट में आपको पास होकर दिखाना है। तो अपने फेथ को और अपने बिलीफ को गॉड पर या डिवाइन के ऊपर बिल्कुल मजबूत रखें, ठीक है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि कुछ मैजिकल सा आपके रिलेशन में हो सकता है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या मैजिकल होगा। मुझे ये लग रहा है कि जिनके पार्टनर काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, चाहे पिछले 3 महीने से नहीं है या 1 साल हो गया है, या हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया है, तो ऐसे लोगों के पार्टनर आपके कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं और ये बहुत जल्दी आएंगे। अगले 3 घंटे में भी आ सकते हैं कि दोबारा कांटेक्ट शुरू हो जाए, 30 घंटे में भी आ सकते हैं, 30 आवर्स। और अगर सिचुएशन वर्स है या ऑलरेडी आउट ऑफ ट्रैक चली गई है, तो उस केस में मिनिमम 3 वीक्स लग सकते हैं, कम से कम 3 हफ्ते। बाकी मुझे ये लग रहा है कि इस ऑप्शन में पार्टनर की सोच में ना ज़्यादा
कमिटमेंट और फ्यूचर वाली एनर्जी तो नहीं है। मुझे लग रहा है ये प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उन्हें मिलो। फिज़िकल एनर्जी इनमें ज़्यादा है आपको लेकर, तो हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या फिर इन्होंने कई बार आपको बताया भी हो कि आपकी बॉडी, आपका फिगर, आपकी ब्यूटी इन्हें आपकी तरफ हमेशा खींच कर रखती है। अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है तो इस वक्त आपके पर्सन का ध्यान उससे हटा हुआ है। पूरी तरह से तो नहीं कि ये बिल्कुल भी उस इंसान को लेकर सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि आपका पलड़ा भारी है। आपकी तरफ एनर्जीज ज़्यादा इनकी फोकस्ड हो रही हैं। फिर यहाँ पे कुछ कलर्स निकले हैं। आज की रीडिंग में कलर्स बहुत सारे निकले हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके चक्रास अलाइन नहीं है, या फिर आपको चक्र बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला यहाँ पे जो कलर निकला है वो येलो कलर है, पीला रंग, और ये पीला रंग हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से जुड़ा हुआ होता है। देन सैक्रल चक्रा का कलर निकला है ऑरेंज। उसके बाद हार्ट चक्रा भी निकला है ग्रीन कलर। तो ये 3 रंग आपने यूज़ करने हैं, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। अब इन तीनों रंगों का इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हो। खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों का इस्तेमाल करें या फिर पहनने के कपड़ों में करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही रंग बिरंगे से कपड़े हो जाएंगे, हम कैसे पहनेंगे। तो अगर आप नहीं पहनना चाहते तो किसी भी रूप में इन रंगों को आपने इस्तेमाल करना है। चाहे हाथ में आप इस कलर का धागा बांध सकते हो, कोई बैंगल डाल सकते हो, या इन रंगों का रुमाल अपने पास रख सकते हो। अगर आपके पास इन रंगों का कोई डेकोरेटिव आइटम है उसे अपने रूम में रख सकते हो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो। और अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस में निकलता है तो आप ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस में कहीं भी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने बिजनेस वाली जगह पर इन रंगों को रखें और फिर देखें आपकी लाइफ में कैसे रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है पार्टनर की, तो आपको तुरंत रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। मिनिमम इनको आपने 21 दिनों तक यूज़ करना है, 21 डेज़ तक। बाकी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है और आपकी तरफ आने का भी उनका पूरा ध्यान नहीं है। इनका ध्यान 2 लोगों में बटा हुआ है, एक तो थर्ड पार्टी और एक आप। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, एक ज़िद्दी एनर्जी फील हो रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर में ज़िद है कि खुद जाकर सॉरी नहीं कहना या अपनी गलती को स्वीकार ना करना। और मुझे लग रहा है इसी वजह से ये रिलेशन में बार बार ब्रेक लगता है, क्योंकि जब भी कोशिश होती है तो आपकी तरफ से होती है। अब जब आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया है तो ये ट्रिगर हो रहे हैं और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपको वो जब चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में पा लेंगे, तो जल्दी किस बात की। यानी कि इन्होंने माइंड बना रखा है कि अगर जाना है आपके साथ, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी क्यों करना है। मैं 2 महीने बाद जाऊं, 1 महीने बाद जाऊं या 6 महीने बाद जाऊं, मेरी पार्टनर तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। तो उनको कॉन्फिडेंस भी आप पर है, अपने ऊपर भी है
और उन्हें आप पर भी ट्रस्ट है कि आप मना नहीं करोगे। और तीसरा मुझे यहाँ पे रीज़न ये लग रहा है कि ये पर्सन जब तक थर्ड पार्टी से कंप्लीटली अपने रिलेशन को एंड नहीं कर देते तब तक इनका माइंड एक इंसान पर फोकस नहीं कर पाएगा और इसमें लगेगा टाइम, चाहे अगले कुछ हफ्ते लगे, कुछ महीने लगे, क्योंकि ये मुझे इतनी जल्दी सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आते हुए हमेशा के लिए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में आपकी तरफ ध्यान इनका बहुत स्ट्रांगली भटकता है, लेकिन ये फिर थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं। बाकी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो अगर आप हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को लाइफ से हटाना चाहते हो। किसी को ऐसा लगता है कि पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है तो वो भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। इस रीडिंग को गाइस क्लेम ज़रूर करना और कमेंट में आपको लिखना होगा 369 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक भी दे देना अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपका अपना खुद का कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो टॉपिक भी आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। ऑप्शन थर्ड, सबसे पहले तो यहाँ वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपको अचानक छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे 65 to 70% नो कांटेक्ट वाले या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं वो लोग दिख रहे हैं। बाकी जिनकी डेली बात होती है या बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो इस ऑप्शन में आपके लिए भी एनर्जी है, लेकिन वो अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। क्योंकि जब हम जनरल रीडिंग्स को सुनते हैं यूट्यूब पर तो वो रीडिंग्स जनरल ही होती हैं, आपकी पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं होती, ठीक है। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, पार्टनर को लगता है कि आपके साथ रिलेशन अभी भी ख़राब नहीं हुआ, अभी भी स्कोप है, अगर वो कोशिश करते हैं तो आप मान जाओगे। तो यानी पार्टनर के अंदर वो कॉन्फिडेंस आज भी ज़िंदा है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा है और आपके ऊपर भी ट्रस्ट है। मुझे ये पर्सन काफ़ी शातिर भी लग रहे हैं, बातों में आपको उलझा लेते हैं और कई बार इन्होंने आपको मूव ऑन करने से रोका भी होगा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे साथ है और मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ है। कई बार ऐसी बातें बहुत ही इमोशनल भी की होंगी, रोमांटिक भी की होंगी, और अभी भी उनके दिल में ये आपके लिए फीलिंग है कि अगर वो छोटी सी भी ट्राई करते हैं आप उन्हें माफ़ कर दोगे और दोबारा मौका दोगे। बाकी आपका रिलेशन है, आपको देखना है। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है और मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि मैम हम तो कांटेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन रीडिंग में आया है कि खुद कांटेक्ट कर लो तो आपकी बात बन जाएगी। तो कभी कभी आप लोगों को अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक लेवल पर रखना है या बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने वाले के लिए गिरा देना है। तो मुझे अगले कुछ दिनों में ये रिलेशन में कुछ नया ट्विस्ट या कुछ रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। एक नए तरीके से इस रिश्ते को दोबारा चलाने का और प्यार निभाने का जो एक्शन है वो लिया जाएगा पार्टनर के द्वारा। तो अगर आप नहीं भी कांटेक्ट करते, मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते,
तो आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। ये पर्सन आपके बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके प्यार के वो सारे एक्सपीरियंस और वो सारी मेमोरीज आज भी जिंदा है। बाकी मैं यहाँ कुछ लेटर्स भी देख पा रही हूँ। आज की रीडिंग में यही एक अकेला ऑप्शन है जिसमें पार्टनर के नाम के लेटर्स आए हैं। ऑलरेडी मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग की है और मुझे किसी में भी पार्टनर के नाम का लेटर नहीं मिला था। तो ये वाला ऑप्शन जो है थर्ड, इसमें कुछ अलग सी एनर्जी है। या तो यहाँ पे बहुत लोग हीलर्स हैं या फिर वो लोग हैं जो पहले पार्टनर को चेज कर रहे थे, अब चेज करना बंद कर दिया है। तो सबसे पहला लेटर निकल कर आया है आपके पर्सन का, लेटर L C M O Y F Q S A R और लास्ट निकला है लेटर V। ये जो लेटर्स निकले हैं ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है या लेटर है जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे ये रोज़ बात करते हो या नो कांटेक्ट में हो। और अगर ब्रेकअप भी हो गया है फिर भी इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स कम नहीं हुई। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अभी तो अरसा बीत गया है, हम दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, तो पार्टनर भूल गए होंगे। लेकिन ये वाले ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पार्टनर ने आपको भुलाया नहीं है। किसी भी रीज़न से अगर ये रिश्ता ख़राब हुआ था, टूटा था या फिर लंबे टाइम से थर्ड पार्टी के कारण पार्टनर आपके लिए ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब उनके अंदर आपको केयर करना, आपको स्पेशल फील कराना और आपके लिए एफर्ट्स डालना ये नज़र आ रहा है। बाकी के लोगों के लिए तो मुझे अभी लग नहीं रहा कि ये पर्सन मैरिज के बारे में या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसी ज़िंदगी चल रही है उसी को आगे बढ़ाने में खुश हैं पार्टनर, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कंफर्ट जोन में रहना इन्हें अच्छा लगता है कि मुझे परेशानियों में या तकलीफ़ों में नहीं पड़ना। अगर मेरा रिलेशन ठीक अपने आप हो जाता है तो ये खुश हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। और ये रीडिंग भी दूसरे लोगों के पार्टनर की है क्योंकि यहाँ पे सिनेरियोज भी अलग अलग निकले हैं। अगले 5 दिन कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 5 बहुत आ रहा है इस रीडिंग में, या फिर हो सकता है कि पिछले 5 महीने आपके लव रिलेशन में, आपके मैरिटल लाइफ में, और अगर आप अनमैरिड हो तो आपका जिसके साथ भी अफेयर है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा के साथ साथ अपने मूलाधार चक्र पे भी ध्यान देना शुरू करें। यहाँ ऑलरेडी लोग हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने मूलाधार चक्र की हीलिंग भी करनी है। ये बहुत ही आसान होता है। मूलाधार चक्र हमारा बेस चक्रा है, रूट चक्रा। इसकी हीलिंग कैसे करते हैं या इसको बैलेंस में कैसे लेकर आते हैं, उसकी डिटेल जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। आप जब इसे सर्च करोगे तो इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। कम से कम आपको ना 21 दिन तो लगेंगे, क्योंकि ये बेस चक्रा है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एक बार बेस मजबूत हो गया तो बाकी के जो कनेक्टेड चक्रास हैं वो धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
बहुत लोगों को चक्रास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो इसे लाइटली लेते हैं और मजाक में टाल देते हैं कि क्या होते हैं चक्र वक्र, हम तो रोज़ सुनते रहते हैं। तो जो लोग कोशिश करेंगे ना थोड़ी सी भी, 21 दिनों के बाद आप देखना आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आता है, आप खुद नोटिस करोगे। चाहे आपका करियर हो, लव लाइफ हो, आपके ड्रीम्स हो, आपकी खुद की ज़िंदगी में आप जो भी पाना चाहते हो, आप देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जा रही हैं। आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपकी मदद करने वाले होंगे और आपको डिवाइन की सपोर्ट और गाइडेंस भी मिलेगी। बाकी आज की रीडिंग काफ़ी मिली जुली रीडिंग रही है और ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल अभी इनके अंदर एक बात करने का जो तड़प या इंतज़ार है वो ऐसा है कि बस कंट्रोल नहीं हो रहा। तड़प भी बढ़ रही है और इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है। इनको लग रहा है कि बस मुझे मिलना ही है, बात ही करनी है। अब ये बात चाहे आपको डेट पर ले जाने की हो या आपके साथ पुरानी बातों को सुलझाने की हो, वो आपकी सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आज 369 ये वाला एंजल नंबर डालना है। और अगर इस एंजल नंबर की जानकारी आप चाहते हो कि ये एंजल नंबर ही क्यों कहा है, तो ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है। इसकी जानकारी ज़्यादा आपको नेट पे मिल जाएगी। इसको निकोला टेस्ला नंबर भी कहते हैं या निकोला टेस्ला मेथड भी बोलते हैं। इससे हम अगर स्क्रिप्टिंग में डेली यूज़ करें और अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो 369 मेथड को लगाकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इस रीडिंग में यही सब जानकारी मिली है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उनके दिल की बात समझ आई होगी, एनर्जीज़ का पता लगा होगा। और अगर आपका खुद का कोई टॉपिक है आप उसे कमेंट में डाल दो, जिस पे भी आपको वीडियो देखना है वो वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। लाइक ज़रूर देना आज के वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इन केस किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो तो उसे भी सुन सकते हो। और मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।